हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे SSSB के ग्रुप टी की रिक्रूटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले साइट ओपन कर लेते हैं SSSB.punjab.gov.in। तो gov.in वाली ही वेबसाइट्स जो है गवर्नमेंट की होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी साइट है इनकी, ठीक है। तो इसमें रिक्रूटमेंट टैब में चले जाना है, तो BC&D, तो डी ग्रुप में जाना है, ठीक है, जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें पहले एडवर्टीज़मेंट नंबर 10 भी इशू हुई थी, ठीक है, 2024 में, जो कि बाद में कैंसिल हो गई थी ये सेम। तो विड्रॉ का नोटिफिकेशन भी है इसमें, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी लिखा हुआ है इन्होंने कि पहले हमने इशू की थी ये पोस्टें, मगर फिर किसी तकनीकी कारण के कारण ये जो है कैंसिल कर दी थी आगे। तो ये सारा डिटेल्स हैं कुछ, तो अगर पढ़ना है आपने तो इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना। तो अब इन्होंने दोबारा से अब निकाली है ये, ठीक है ना। तो पहले विड्रॉ कर लिया था इसका 19 सितंबर 2025 को नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। तो ठीक है, ये तो वैसे ही बताया इन्होंने। तो रिक्रूटमेंट में चलते हैं, हाँ फिर से। तो अब जो है अब आपकी होगी एडवर्टीज़मेंट नंबर 8 ऑफ 2025, ठीक है ना। ये है एक्चुअल में जो भी ओपन है, तो इसी में अप्लाई करना है आपने, 10 में नहीं करना, ठीक है, क्योंकि 10 तो विड्रॉ हो गई थी। तो इसके बारे में भी डिटेल्स हैं, ठीक है। तो ये ओपन कर लेना यहाँ से व्यू में जाके। तो इसकी भी पहले एडवर्टीज़मेंट आई थी, तो बट उसमें भी अब करेक्शन होने के बाद एक कोरिग्राम भी आया हुआ है, ठीक है ना। कुछ इनसे भी मिस्टेक हुई थी इसमें नोटिस में, उसको भी इन्होंने करेक्ट किया दोबारा से, ठीक है। तो इसका भी इसलिए 2 नोटिफिकेशंस हैं। तो ये जो डेट्स थी इनके स्टार्ट होने की 21 नवंबर, एंड होने की 15 दिसंबर, ये भी अब नहीं है, ये भी अब चेंज हो गई है, ठीक है ना। ये पुराना नोटिफिकेशन है इनका, ठीक है ना। इसकी करेक्शन का ये कोरिग्राम रिगार्डिंग एडवर्टीज़मेंट नंबर 8 पब्लिक ये 4 दिसंबर को दिया है इन्होंने, ठीक है ना। तो ये शुद्धि पत्र दिया है कि जो उसमें कुछ गलतियाँ हुई थी वो हमने इसमें ठीक कर दिया, ऐसे इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ये आप भी पढ़ लेना एक बारी ध्यान से। मैं थोड़ा, नहीं तो चाहे टाइम बहुत हो जाएगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो 4 दिसंबर से 27 दिसंबर तक है ये अब पोस्टें, और 29 तारीख लास्ट डेट है फ़ीस जमा करने की, क्योंकि इसकी फ़ीस भी 2 दिन बाद जमा होती है। जिस दिन फॉर्म भरेंगे उसके 2 दिन बाद होती है, ठीक है ना। तो ये चेक वगैरह करते हैं फॉर्म को, उसके बाद फ़ीस खोलते हैं, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये आपकी 331 पोस्टें थी पहले, अब ये चेंज हो गई है। कोरिग्राम में ये इन्होंने बोला है कि ये पोस्टें हमने बढ़ा दी है, ठीक है ना। इसमें सेवादार की 30 ऐड कर दी है, और स्वीपर कम चौकीदार की 7 और ऐड कर दी है, ठीक है ना। तो पुरानी पोस्टों में और भी ऐड हो गई है, ठीक है ना। अब टोटल जो है 368 हो गई है पोस्टें, ठीक है ना टोटल। तो ये इन्होंने एक बात तो ये बोली है, इसकी डिटेल्स भी हैं, आप पढ़ लेना आराम से, ठीक है। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पहले 331 थी, फिर अब 368 हो गई है, ठीक है। एक एडिशनल डिपार्टमेंट और ऐड कर दिया है, ठीक है ना, उसकी पोस्टें और ऐड हो गई है। तो ये देख लेना आपकी जैसे भी है कैटेगरीज वगैरह, उसमें कितनी पोस्ट हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो आपने डिसाइड करना है पढ़ के अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो देन बाकी तो ये डिटेल्स हैं, कोड्स हैं आपकी कैटेगरी के जो भी होंगे फॉर्म में, ये ऑटोमेटिक कोड उठा लेगा वैसे भरते हुए। और मिनिमम देखो 10th मांगी है, ठीक है, विद पंजाबी। इन सारी पोस्टों के लिए आप की 10th पास होनी चाहिए, और विद पंजाबी लैंग्वेज का भी पेपर क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। और ये खुद भी आपका टेस्ट लेंगे, उसमें भी पंजाबी का जो पेपर होगा उसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स जरूर आने चाहिए, ठीक है ना। मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम होगा, उसमें जो है पंजाबी में 50% से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, तभी आप मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। तो अगर इसमें नहीं आए मार्क्स पंजाबी में तो ये नहीं लेंगे, फिर ये साफ ही कह रहे हैं। तो इसीलिए पंजाबी को आपने मतलब सही रखना है अपनी, ठीक है। तो बाकी उम्र आ गई, उम्र सीमा 18 साल से 37 साल है, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी की सारी कैटेगरीज की हैं, अनुसूचित जाति की 42 हैं, ठीक है ना, और भी है। तो ये आप सारी पढ़ लेना, अपने जो आपको कैटेगरी लगती हैं वो आपकी देख लेना, एक्स सर्विसमैन की हैं, ठीक है ना।
दिव्यांगन की भी हैं नीचे 47 तक, ठीक है। तो ये भी आपने देख लेनी है एक बार ध्यान से, जो भी आपकी है उसको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपनी एज कैलकुलेट कर लेनी है। बाकी नीचे विडोज, डाइवोर्सी, अदर कैटेगरी मैरिड वुमेन की भी है 40 ईयर्स तक लिखी हुई है, ठीक है ना। बाकी नीचे फीस भी है। तो फीस जनरल की 1000, SC की 250, SCBC की, और एक्स सर्विसमैन की 200, फिजिकल हैंडीकैप की 500 है, ठीक है ना। तो ये भी है। तो इन्होंने जो करेक्शन की थी वो ये भी की थी कि वन टाइम अब फीस लगेगी। पहले इन्होंने कहा था हर पोस्ट की अलग अलग फ़ीस लगेगी पिछली बार, अब इन्होंने इसको करेक्ट किया है कि वन टाइम ही फ़ीस देनी है सारी पोस्टों की, बस आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक बार ही आएगी, ठीक है ना। ये वो था नोटिफिकेशन जो इन्होंने बदला है अब, ठीक है ना। ये पुराना है, इसमें लिखा था कि आपको हर कैटेगरी की फ़ीस अलग अलग भरनी है, हर पोस्ट की फ़ीस। तो अब इन्होंने ये लिख दिया है शुद्धि पत्र में कि 9/3 का, ये देखो ये 9/3 का पार्ट जो है ये हम बदल रहे हैं, ठीक है ना। कोरिक्रम में यहाँ पे ये देखो शुद्धि पत्र में इन्होंने इसको बदला है। तो ये लिख दिया है यहाँ पे कि ये हम चेंज कर रहे हैं इसको, इस इंफॉर्मेशन को, कि पहले हमने कह दिया था हर पोस्ट की अलग अलग फ़ीस भरनी होगी, मगर अब ऐसा नहीं है। अब एक ही शॉट में एक बारी फ़ीस जाएगी, बस जितनी है उतनी वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, बस वो भर दो, ठीक है। उसमें ये भी लिखा था बार बार अलग अलग फॉर्म भरो, वो भी नहीं भरने की ज़रूरत, एक फॉर्म सारी पोस्टों के लिए है, मतलब ठीक है ना, जो भी है एक ही बार फॉर्म भरना है, अलग अलग फॉर्म नहीं भरने। तो ये भी है। तो बस बाकी तो डिटेल्स आप पढ़ लेना जो आपके काम की है, ठीक है। ज़रूरी चीज़ मैंने आपको फ़िलहाल बता दी, तो ठीक है। अब बाकी इसमें अप्लाई करने का बटन यहाँ पे है, अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। व्यू से वो डिटेल खुलती है, अप्लाई ऑनलाइन से फॉर्म खुलता है, ठीक है ना। तो इसमें नीचे ऐड दिए हुए टैब न्यू रजिस्ट्रेशन, ये कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन ऐड, ये पुरानी जो पोस्टें कैंसिल हुई थी वो वाली है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग भी है। तो फ़िलहाल यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में देखो ये फॉर्म खुलेगा, एक ही पोस्ट अप्लाइड के लिए मतलब वो एक ही ऑप्शन है, मतलब सारे पोस्टें एक ऑप्शन के अंदर डाली हुई है, अलग अलग नहीं है, आपको सिलेक्ट करने का मौका नहीं दे रहे। एक फॉर्म सारी पोस्टों के लिए जाएगा, ठीक है ना। एक फॉर्म सारी पोस्टों के लिए जाएगा, सेवादार, चौकीदार, स्वीपर, सफाई वर्कर, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं ना आप, तो ऐसे है। तो ठीक है, नाम, फादर नेम, मदर नेम भर लेना है ध्यान से, जो 10th के सर्टिफिकेट में है वैसे ही, ठीक है। जेंडर, मार्शल स्टेटस, फिर आपका कैटेगरी आ गया, डोमिसाइल आ गया, ठीक है ना। पंजाब के जो डोमिसाइल होंगे उन्हें ही ये ऑप्शन है भरने के लिए, ठीक है ना। नहीं तो आउटसाइड पंजाब वाले जनरल में चले जाएंगे, ठीक है ना। और ये आपने ध्यान रखना है। तो जो कैटेगरी पर पोस्टें हैं वो कैटेगरीज़ हैं वो सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल रहने वालों के लिए ही है। बाकी आउटसाइड पंजाब से जो अप्लाई करते हैं वो जनरल में जाएंगे सारे ऑटोमेटिक, ठीक है। उनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मान्य नहीं होंगे SCBC वगैरह के इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पे ध्यान से भर लेनी है सारी डिटेल्स, ID प्रूफ, जो भी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID नंबर डाल लेना है। बाकी कोई क्रिमिनल केस के बारे में भी पूछ रहे हैं, कोई चल तो नहीं रहा ये वो, एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो आप, कहीं वर्किंग हो, ठीक है ना, कोई डिसमिस हुए हैं उसकी डिटेल यस नो करना है बस, ठीक है तो डिटेल बतानी है। बाकी ये देखो ये पंजाबी आपके पास होनी चाहिए और रिक्वेस्ट क्वालिफ़िकेशन है इस जॉब की, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ एड्रेस भर देना फिर, ठीक है। परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी आपका है, तो ये आपने 10th के सारी डिटेल भरनी है मैट्रिक के सर्टिफिकेट को देख के, ठीक है। यहाँ पे आई पे अपना नाम, यहाँ पे आगे फादर नेम, ठीक है ना, सन ऑफ या डॉटर ऑफ जो भी है, फादर नेम भर देना है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से डोमिसाइल वाला, ठीक है। डोमिसाइल में अगर अदर स्टेट का कर देते हैं कि हम पंजाब से नहीं हैं तो फिर वो जनरल सेलेक्ट कर लेता है अपने आप ही, ठीक है ना। अगर पंजाब रखते हैं तो फिर वो
सारी पोस्ट कैटेगरीज ओपन करता है, ठीक है। तो बाकी और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैरिड अनमैरिड लिखो, बट इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। डोमिसाइल अगर पंजाब का डाल लेंगे तो ऑप्शन देगा, अदर करते उसको जनरल कर देगा, ठीक है। तो बाकी जो भी आईडी प्रूफ है जो मैच करता है वही लेना है, ठीक है। तो इस फॉर्म को आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद अब नेक्स्ट आ जाएगा अपलोड का ऑप्शन, ठीक है ना। तो इमेज अपनी फ़ोटो डालनी है, पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर डालने हैं, 10th का सर्टिफिकेट डाल देना है, क्वालिफ़िकेशन में आपकी क्वालिफ़िकेशन डाल देनी है, जैसे 10th है, अगर हायर दिखाना चाहते हैं तो 10th 12th जो भी है वो डाल सकते हैं। तो देन आप इसको सबमिट करके अपने यहाँ पे ये आ जाएगा लिखा हुआ कि आप ये फॉर्म वेरीफाई कर लो, एक बार चेक कर लो, वेरीफाई एडिट का फॉर्म ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। वो करने के बाद आपका आ जाएगा फॉर्म सबमिशन कंप्लीट, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे ये सबमिट हो जाता है, बट अभी फ़ीस नहीं जमा होएगी। देखो लिखा है प्लीज़ लॉग इन ऑन 3rd डे टू फीस डिपॉजिट, ठीक है ना। तो ये लोग फॉर्म चेक करते होंगे 1-2 दिन, तो फिर फ़ीस खोलते हैं। तो ये आपने वो याद रखना है अपना, ये मैंने हाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आपने अपना नोट कर लेना है, तो इसको लॉगिन करके फिर करना है फीस डिपॉजिट, ठीक है। फिर बस आपका कंप्लीट, फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। सो गाइस, अब अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप डिस्कस कर लेना, कमेंट्स में भी बात कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप वहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हो। आप अगर आपने फॉर्म भरवाना है तो हम भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉर्म भरने की, ठीक है ना। हम आपके बिहाफ पे फॉर्म फिल भी करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये काम भी है, साथ साइड बाय साइड हम फॉर्म फाइलिंग का काम भी करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए हो तो डिस्कस कर लेना, कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, यस।